किट्टू आ जाओ। ठीक है। तो अभी हमारा एक छोटा सा परिवार आज हमारे साथ है और ऐसे मौके पे सब लोग आए हुए हैं कि कुछ कर भी नहीं पाए, कुछ अरेंजमेंट भी नहीं हो पाया। लेकिन कहते हैं ना कि आप सुख के टाइम पे तो सब लोग खड़े होते हैं और दुख के टाइम पे बिन बुलाए सब लोग अपने पास। दुख के में तो बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस एक आवाज ही काफी होती है। पता लगा कि दुख है या दर्द है, चोट है, जो भी। 3 घंटे लगातार ये लोग बिठाकर मेरे को समझाए हैं और 3 घंटे मेरे को प्रॉपर सारा चीज ये लोग बता रहे थे क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखो दिमाग है ना इंसान का, कभी भी कुछ भी, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ चलता है, सारी चीजें होती रहती है और जिंदगी का कहीं ना कहीं पार्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजों को तो एबॉलिश कर ही दिया है, बस सारा चीज खत्म हो चुका है और हम लोग अब किसी भी चीज के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। बस इतना मैं बोलूंगा कि आज इतने लोग बैठे हैं तो मैं सोचा कि सबके साथ लाइव आऊंगा और सबके साथ आज लाइव आकर के आप लोगों से सबसे बातें करूंगा। तो सबसे बात करते करते मुझे कहीं ना कहीं एक अपना अलग सा महसूस हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी दर्शक लोग हैं, इस चीज को समझ रहे होंगे कि इस टाइम पर सबका साथ होना कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरा तो ऑनेस्टली मन नहीं कर रहा था कि लाइव आना या ये भी कुछ करना है ऐसा कुछ, बट हालात ऐसे होते हैं, सिचुएशन ऐसा होता है कि कई बार हम लोग ना चाहते हुए भी कोई चीजों को करना पड़ जाता है। कई चीजों को चाह के भी हम नहीं कर सकते हैं और कई चीजों को मतलब वही होता है ना कि कई बार लोग सोचते हैं कि यार चीजें सामने आए, कई बार लोग सोचते हैं कि चीजें दब जाएं, कई बार लोग सोचते हैं कि चीजों को ओवरकम करके मतलब उसको सच को झूठ, झूठ को सच। तो ये सारी चीजें तो चलो जिंदगी का एक पार्ट है, एक जिंदगी का पहलू। बट आज seriously from the bottom of my heart I am very thankful that I have such a lovely people around me। मेरे को देखा यार इतने अनमोल दोस्त मेरे पास हैं और मतलब ये लिटरली मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ इसलिए इनके आंसू निकल रहे थे। और बाद में जब मुझे ये चीज ठनका ना दिमाग में तो मुझे लगा कि यार क्या ही बोलूं, किट्टो तक रो रही थी, बताओ। दूसरी क्या बात है कि आज हम लोग का लाइव हम लोग आए हैं और कहीं ना कहीं आप सब लोगों के मन में बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं कि क्या है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो देखो मेन ये लाइव आने का, सचिन भाई को सामने रख करके बात करने का मकसद यही कि भाई हम सब लोग कहीं ना कहीं देखो गलती तो हुई है, हर किसी से गलती हुई है, इनसे हुई है, चाहे सामने वाले से गलती हुई है, किसी से हुई है। लेकिन यहीं पे इस चीज को हम लोग पूर्ण विराम करते हैं और सब लोग अपनी अपनी लाइफ में चाहे कोई रिएक्शन कर रहा हो, चाहे अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहा हो, चाहे किसी को सपोर्ट कर रहा हो, चाहे नहीं कर रहा हो। और हमें किसी से माफी नहीं चाहिए, हमें किसी से भी कोई भी माफी नहीं चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। हमने अपनी तरफ से तो जितना मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया है। और फिर से अगर किसी को भी एक भी इंसान को अगर मेरी वजह से क्षति पहुंची ही है तो मैं उसके लिए फिर से आप सबसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मेरा कभी भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं। बस चलो ठीक है, सच झूठ का भी फैसला ऊपर माता रानी है, वो देखेंगी अपना। और हमने तो भगवान के नाम पे छोड़ दिया और कल परसों में जब भी हमारे घर पूजा पाठ सब संपन्न हो जाएगा उसके बाद से एक जिंदगी का वो रहेगा कि नहीं अब जिंदगी का जो सिक्का है ना वो नए पहलू से शुरू होगा। क्या बातें कर रही है देखा जाता है। आओ ना, देखो कितनी अच्छी बातें हो रही है, कितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देखो सभी लोग का ये हम लोग आए और इस बात को खत्म करिए तो हम सब लोग आज और सिंपल सी बात है कि हम लोग फिर से सारी बात खत्म हो जाए और सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े। कभी किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, सब लोग अपनी लाइफ में खुश हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा भी यही रिक्वेस्ट होगा कि अब इन बातों को मिट्टी डाल के हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। बिल्कुल हम फिर से वो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे जाओ समझाओ तो हम लगातार कांटेक्ट में थे, हमने समझाया है। और पर्सनली आज दोबारा आके भी हम सभी लोग एक साथ इसलिए हुए हैं ना कि समझाए और इस रिश्ते को जो टूटता हुआ रिश्ता है इसको जोड़ी और एक क्लियरिटी रखी और सब लोग मतलब जो भी है ना इसको क्लियर कर दिया। देखिए यहाँ पे ये जो सारा कुछ चीजें हुई हैं इसमें कहीं ना कहीं हम लोग को मनीषा की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि मनीषा कहीं ना कहीं पिलर की तरह, चट्टान की तरह खड़ी रही। अगर वो बिखर जाती ना, ये सारी चीजें बिखर जाती। शायद आज सचिन भाई भी हम लोग के साथ यहाँ ना होते, हम लोग इनको खो चुके होते, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए थे
कि हम लोग उसको तो सोशल मीडिया पे वो सारी चीजें आई ही नहीं है भाई। वो चीजें तो मतलब दिखाया ही नहीं गया है। कितनी चीजें हम लोग जब अम्बाला आए भागते हुए, वहाँ यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई इस घर के अंदर, वो देखिए आप लोग उतना ही जानते हो जितना वीडियो या लाइव में बताया गया है, लेकिन जो चीजें नहीं बताई गई है, जो चीजें घटित हो चुकी है ना, अगर इतना शॉर्टकट बोलूं कि आंसुओं को अगर इकट्ठा किया जाता ना तो शायद बाल्टी भी कम पड़ जाता, इतने आंसू इस घर में निकले। दूसरी, हम लोग हमेशा, हमारे लोग कई जितने भी क्रिएटर यहाँ बैठे हैं सबकी वर्डिंग यही रही है कि हम लोग मनीषा के साथ हैं, खड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोग का ये मानना था कि भाई ये दो लोगों की गलती की वजह से कहीं ना कहीं मनीषा की अपनी खुद की पहचान थी, एज अ वाइफ, एज अ क्रिएटर, जो भी चीज थी, हर चीज में मनीषा सफर कर रही थी। मनीषा के आंसू आज बहुत सारे लोगों को नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमने मनीषा के आंसुओं को एकदम नजदीक से देखा है, और मनीषा अगर चट्टान की तरह खड़ी ना होती तो आज शायद ये दिन हम लोगों को ना देखना पड़ता, जो चीजें अभी गुजरी हैं पास्ट में। तो कहीं न कहीं मनीषा चाहती आज तक रो करके ना सारा सिंपैथी मनीषा लेकर के जाती, क्योंकि हर एक बंदा, चाहे वो मनीषा को जानता था, चाहे नहीं जानता था, चाहे प्यार करता था, चाहे हेट करता था, वो हर एक बंदा मनीषा के साथ खड़ा था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कहीं ना कहीं मनीषा के साथ गलत हुआ है। तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, आप अपने परिवार में देखो ना, अगर आपके घर में कोई बहू गलत करती है ना, लोग बोलते हैं कि तो हम तोरे अंदर कोई कमी रही होगी तो हम तुम्हें बेटा बहन दे। आई लव यू बोला चलिए सामने हाँ। बोलो ये सब कुछ आई लव यू वही तो नौटंकी मत कीजिए, ठीक है, लाइव चल रहा, नौटंकी कोई बात नहीं, बोलो। ठीक है, चलिए, हो गया, जबरदस्ती नहीं ना कर भैया। हाथ में हाथ लो और बोलो आई लव यू। जबरदस्ती नहीं कीजिए, थोड़ा सा हार्ड है चीजें। बैठो मनीषा, अरे देखिए वैसे बोले तो कोई फायदा बोलिए आप आइए ना थोड़ा सा, वो आइए थोड़ा सा, बस हम यहीं से करो। अरे आइए ना, बोलिए ना, लोग सुनना चाहते हैं आपको, हम भी आपको एज अ दर्शक बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं। बिल्कुल जाओ। आइए जाओ थोड़ा सा। लोग सुनने के लिए आपको बैठे, मम्मी को सुनने, मम्मी आप भी बोलिए आपको कितना बोला आइए अरे आइए, देखिए ये एक लास्ट लाइव है, इन सब चीजों को लेकर आपको बोलना इतने तो जरूरी साथ है। में नहीं मिलेंगे भाई। देखिए इन सब चीजों पे आपका एक लाइव में आपको बोलना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों के मुद्दे पे लास्ट लाइव है, उसके बाद कोई मुद्दों पे बात नहीं करेगा। होना भी नहीं चाहिए बात हमारी। आइए ना, अरे यार शिबू रख दे बेटा, आइए हम तो चाहते हैं मनीषा भी अपने मन का बोल। यहाँ पे आवाज सही आई है ना, जो बोलना है ना बोल दीजिए, बात ऊपर रखो, ऊपर रखो, यहाँ पे बोलिए ना, आवाज सही आई। ऊपर रखो। अच्छा चलो उधर से हो अरे प्लीज आइए ना, ठीक है ना, हम आवाज की कमी हो गई। हाँ, इनके पास आवाज की कमी है। हम चाहते हैं कि जिसका लाइव है वही बोले, मनीषा भाभी बोलो जी तुम वही पूरे बोलो कोई बात नहीं। अरे वो मैं सब लोग हैं तुम्हारे साथ बोलो। अरे बस सब कुछ ठीक हो रहा तो गैस तो हम आके रुला दिए इसको, तो कोई बात नहीं दिख रही मम्मी, आप नहीं दिख नहीं। रही मम्मी, यहाँ बैठी नहीं दिख रही, यहाँ देखिए। ठीक है, उस समय से हम देख रहे थे लाइव में, सोचे कि हम आए और आगे थोड़ा सा बात करें, तो हम हमेशा मनीषा के साथ हैं, भले हमारा बेटा कहीं जाए और इसको खींच के लाएंगे इसके लिए छोड़ेंगे नहीं। बताओ ऐसी सास कहाँ मिलेगी मनीषा, बताओ। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक।